हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल JKMR क्लासेस में। दोस्त हम आज लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। अभी हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा है, पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप ट्राई करिए। ठीक है, जिसको एकदम नहीं रहा थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकाल कर देख लीजिए, गारंटी आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे एकदम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला है। अरविंद अपनी आय का, क्या बोला है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या कर रहा है, 75% खर्च करता है। क्या किया है, खर्च कर रहा है। ठीक, आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। शेष बचा लेता है। आय में 20% की वृद्धि। क्या बोला है, आय में कितना बोला, आय में 20% की वृद्धि। आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च में कितना भैया, 10% की वृद्धि करता है। 10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत कितने प्रतिशत हो जाएगी। ध्यान, क्या बोला है, आय में 10% की वृद्धि, खर्च में आय में 20% की वृद्धि, खर्च में 10% की वृद्धि, और बचत में आपसे पूछा है। कोई दिक्कत, बचत में कितना प्रतिशत होगा, एकदम सिंपल देखिए। बोला क्या है, अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। बात समझिए ध्यान से, यह खर्च, ये क्या है, आय। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से, अगर आपसे परसेंटेज की बात किया जाए तो उसमें परसेंटेज हमेशा हमेशा 100% होता है। ठीक भैया, क्या बोला है, 75% खर्च करता है। वो भी किस पे खर्च करता है, इसी पे खर्च है। इतना जब कमा रहा है इसी में से कितना खर्च, इतना खर्च कर रहा है। समझिए ध्यान, अगर आपसे बात कर ले 10%, क्या करे 20% और 30%, समझ रहे इसका मतलब, ई कह रहा है यानी 10%, 20%, 30%। इसके कहने का मतलब है 100% जो है उसमें 10 रुपया हमारा है, 100% जो है इसमें 20 रुपया हमारा है, 30% जो है 100% उसमें क्या है, 30 रुपया हमारा। बात समझिए ध्यान से, ऐसे होता है। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत यहाँ पे ऐसे होता है ना, एकदम सिंपल सा ऐसे होता है ना, ये होता है। देखिए इसके कहने का मतलब भैया 10 जो 100 रुपया, इसमें 10 रुपया हमारा है, 100 रुपया 20 रुपया हमारा है, 100 रुपया 30 रुपया हमारा है। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान से एकदम आराम से सीखेंगे। ध्यान से देखिए, अब क्या बोला, 75% खर्च करता हूं भी, इतना जब तुम्हारा इसी का कितना 75% खर्च करता। देखिए ध्यान से, छोटा मानिए 25 या 75 और 25 चौका 100, यानी आय कितना है भैया, आय है हमारा कितना, 4 रुपया। और खर्च कितना है, खर्च कितना है हमारा, खर्च है भैया 3 रुपया। जब आय है 4, खर्च है 3, तो बचत है कितना, बचत है कितना, बचत है हमारा 1 रुपया। आप समझिए, जब 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च करा, बचा कितना रहा है, इतना बचा है। इनको रख दीजिए इसे, कोई दिक्कत। अब इसको मान लीजिए आप कितना, 400 रुपया मान लीजिए, इसको मान लीजिए 300 रुपया, इसको मान लीजिए 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वही पुराना वाला भाषा अपनाइए, कह रहा है आय में 20% की वृद्धि। आय में 20% की वृद्धि अगर करेंगे भैया, देखिए 400 का 120% हम निकालेंगे, कोई दिक्कत, 0 से 0 कैंसिल, 12 चौका 48 से अर्थात 480 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, अब क्या बोला है, खर्च में 10% की वृद्धि। अगर 300 में हम 10% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 330। बात समझिए ध्यान से, अगर आय में से हम खर्च निकाल लेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, बचत। कोई दिक्कत भैया, पहले था 100 रुपया, हो गया 150, बढ़ा कितना है, बढ़ा कितना है 50, कोई गुणे 100 बटे में, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सी भाषा है, समझ जाइए, कोई दिक्कत, 50%, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक मिनट ट्राई करिए आप। ठीक, देखिए आप लोग जब क्वेश्चन है, देखिए जब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करने लो ना भैया, थोड़ा वीडियो रोक दिया करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे,
क्या बोला है, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, एकदम ये है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, एकदम सिंपल सी भाषा है। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। क्या है, खर्च है, ध्यान दीजिए कितना, 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 75% खर्च की क्या हुई, हमारा खर्च हो गया। अब ये क्या है, हमारा आय, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा आय। देखिए यहाँ पे ठीक, आय का 75% खर्च करता है, अनंतर उसकी आय में, फिर देखिए आय में कितना परसेंट वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि, ठीक, आय 20%। और वह खर्च, जो खर्च है कितना, खर्च में 15% की वृद्धि, यही बोला है ना। देख लीजिए खर्च में 15% की वृद्धि, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जो बचत है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एकदम सिंपल सी भाषा है, देखना आप देख लीजिए यहाँ पे यह खर्च, ये है आय। देख लीजिए छोटा मान लीजिए 25 या 75, 25 का 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हमारा खर्च कितना है भैया, खर्च है 3, ठीक। अब आय है कितना, आय है हमारा कितना, आय है हमारा 4। अब एकदम सिंपल सी भाषा, वही भाषा अपनाइए। मान लीजिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, बचत कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक। इसको मान लीजिए 400 रुपया, इसको मान लीजिए 300 रुपया, इसको मान लीजिए 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए 400, 300, 100 रुपया, ठीक। देखिए अब बोला है आय में 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि बोला है भैया, 20%, ऐसे समझिए 100 रुपया में 20 रुपया, तो 400 कितना 80, यानी 480 रख दीजिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, खर्च में क्या बोला, खर्च में 15%, यानी 100 रुपया में 15 रुपया और 300 कितना हो जाएगा आपका 345, ठीक। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, देखिए घटाएंगे तो आएगा 5, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ये बचेगा 7, और 7 में से घटाएंगे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा भैया 1। यानी पहले था भैया 100 रुपया, अब हुआ 135 रुपया, बढ़ा कितना है 35 गुणे में 100 बटे में, ठीक, कोई दिक्कत। चूंकि लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य आपका होता है पिछला वाला अमाउंट 0, एक मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो रहा है 100 ही होगा ना, ठीक, 35 सही, 0 0 हो जाएगा कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35%। पास में चलिए अगर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाए हैं, देख लीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है, रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 में। देखिए क्या बोला है, व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। 1 के अनुपात, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए, यानी जो वेतन है भैया, वेतन कितना है 25% बढ़ जाए, वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, और बचत 15%, और जो बचत है वो 15% बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत, 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही पूछा है, एकदम सिंपल सा। ध्यान से देखिए, यह व्यय यह बचत, यानी खर्च और बचत अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी आय पता चल जाएगी, हमारी जो आय है पता चल जाएगी। 5 कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। अब बस वही एकदम सिंपल वाला भाषा अपना लीजिए, इसको मान लीजिए 100, इसको मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 600, ऐसे समझिए। इसमें कर दीजिए 100 का गुणा, इसमें भी कर दीजिए 100 का, इसमें भी कर दीजिए 100 का गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोला है वेतन में 25% की वृद्धि, एकदम सिंपल सी भाषा समझिए। 100 रुपया में 25 रुपया, तो 600 रुपया में कितना, 600 रुपया में कितना 750, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब बोला है उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि, बचत में 15% की वृद्धि, यानी 100 रुपया में 15। चल बाबू यहाँ इसको अगर आप आय में से अगर बचत निकाल देंगे तो हमारा खर्च पता चल जाएगा, हमारा व्यय पता चल जाएगा। निकालिए भैया 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ठीक, अगर यहाँ से घटाएंगे कितना 4, ये आएगा ना, नहीं 4 नहीं 3, कितना आएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना 6, यानी 635 रुपया। अब बात समझिए, पहले था हमारा 500, अब हुआ है 635, बढ़ा कितना 135, गुणे में 100 और बटे में रख दीजिए भैया। पिछला वाला अमाउंट 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना आया 27%। कोई दिक्कत, एकदम आराम से समझिए, ठीक। चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके भाई बहन दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके भी शेयर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फैला दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी हो सके वहाँ शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपको करना है करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लाइक डिसलाइक करने से क्या होता है ना, पता चलता